तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा में दिया हुआ है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। कह रहे को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि इसको हल करने के बाद हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करें। यानी m बराबर क्या है बाबू, वाट है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। तो यानी x का मान निकाल के और y का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, भर देंगे, तो हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे समीकरण 1 से। दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। y को उधर भेज देते हैं। तो 2x बराबर 11 माइनस क्या हो जाएगा 3y। 2 को भेजेंगे तो बटा में चला जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस 3y और बटा में हो जाएगा 2। यानी कि ये जो x का मान है इसको समीकरण 2 में हम लोग भरते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 2 ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 2x, तो यहाँ लिख देंगे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो x के जगह पे हमें ये मान भर देना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y या बटा में क्या हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पे जो मान बचा हुआ उसको लिख देंगे माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। आइए इधर देखते हैं। 11 को उधर भेज देंगे, इन दोनों मान को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा माइनस 7y। अब बराबर यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 24 और 11 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 11। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 7y और बराबर ये 4 1 5 यानी 35 हो जाएगा। अब माइनस 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 का ही चिन्ह रहेगा तो y इक्वल टू का होगा माइनस 35। ये आ जाएगा बटा में माइनस 7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 5 क्या हो जाएगा 35। यानी y इक्वल टू क्या आ गया 5 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए रखते हैं समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो जहां पे y है वहां पे हम क्या भर देंगे 5 भर देंगे। तो इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y, तो 3 के बगल में y का मान y ना लिख करके क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। अब बराबर क्या दिया हुआ है 11। तो ये हो जाएगा 3 5 15, उधर भेज देंगे घटाव में, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 और घटाव क्या हो जाएगा 15। ये जाके उधर घट जाएगा तो x बराबर क्या होगा 15 में से 11 में से तो 15 नहीं जाएगा, इधर से घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और बटा में आ जाएगा 2। तो 2 2 जा 4 यानी -2। यानी x बराबर क्या आ गया -2 और y बराबर हमें क्या प्राप्त था बाबू, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर -2 और y बराबर 5। आप लोग इतना नोट कीजिए। उसके बाद से इस मान में, इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे x और y के मान को भरेंगे और उसके बाद से m का मान निकाल लेंगे। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। आइए इस समीकरण के मान को x और y को क्या करते हैं, इसमें भरते हैं y बराबर mx प्लस 3 में। तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लें। तो ये मान दिया हुआ है, यहाँ प्रश्न से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान क्या है बाबू, तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। अब बराबर m का तो मान पता करना है और x का मान क्या मिला हुआ है हमें, तो -2 मिला हुआ है प्लस 3 हो गया।
अब 3 को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो 3 इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 5 माइनस 3 अब बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ब्रैकेट में क्या है -2। तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और गुणा में ये है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ बच जाएगा केवल m। तो इससे इसको काटेंगे तो -1 बार में, इसलिए m बराबर हमारा आंसर हो जाएगा -1। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो आइए हमने उसको इरेज कर दिया। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि जो बड़ी संख्या है वो x हो गया, पहले लिख दिए थे, और उसके बाद से छोटी संख्या को y मान लेते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है, प्रथम शर्त से या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जैसे घटाएंगे तो 26 हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि x माइनस वाई कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया समीकरण एक। पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन में कह रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या है वो क्या है, छोटी संख्या की 3 गुनी है। मान लेते हैं यहाँ बड़ी संख्या इधर कर देते हैं और छोटी संख्या y को इधर कर देते हैं, तो ये बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या की 3 गुनी है। अगर इसमें हम 3 से गुणा करते हैं तो इसके बराबर होगा, नहीं तो इसमें 3 से भाग देंगे तो बराबर होगा। तो सबसे पहले हम y में 3 से गुणा ही कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो x का मान है उठा के हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमें बनाना किससे है, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए हम क्या करते हैं, x के मान को समीकरण 1 में भरते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x का ये जो मान है इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26, और यहाँ पे x के जगह पर क्या भर देंगे, 3y। तो 3y माइनस यहाँ पे क्या हो गया, y इक्वल टू 26। अभी क्या होगा, 3 में से एक y घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26 हो जाएगा। आइए इधर देखते हैं, 2 इधर है तो इधर चला जाएगा भाग में, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 26 यानी 26/2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 13 दूना 26, इसलिए y बराबर क्या हो गया, 13। और y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। तो आइए 2 में ही रख के देख लेते हैं। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 और y का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13। तो यहाँ पे 13 भर देंगे तो x बराबर 13 दिया कितना हो जाएगा, 39। इसलिए x बराबर 39 और y बराबर क्या हो गया, 13। यानी कि बड़ी संख्या जो होगा क्या होगा, 39 होगा, और छोटी संख्या y का मान कितना होगा, 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन को भी हमने इरेज कर दिया था। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। दिया हुआ है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को तो पता ही है, क्योंकि 9th क्लास में बताया गया है संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो उससे पहले हमें बड़ा कोण मानना है। माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो आइए लिखते हैं प्रश्न से, कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, तो यहाँ पे लिख देंगे x, और इसमें से अगर घटाते हैं, बड़ा कोण में से छोटा कोण घटाते हैं तो क्या होता है बाबू, 18 डिग्री का अंतर पड़ता है, यानी 18 डिग्री का अंतर पड़ रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे, आप पुनः प्रश्न से लिखेंगे,
पुनः प्रश्न से कह रहा है कि दो समपूरक कोण, यानी अगर ये समपूरक कोण है दोनों को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो हम चलते हैं समीकरण 2 से, इसको उधर भेजते हैं क्योंकि हमें सारे प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 से चले, अगर 2 से चलेंगे तो मान 1 में रखेंगे, 1 से चलेंगे तो मान, इस बार 2 से ही चलते हैं। समीकरण 2 से तो यहाँ क्या होगा बाबू, समीकरण 2 में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, y के मान को उधर रखते हैं तो x इक्वल टू 180 डिग्री या माइनस y हो जाएगा। अब इस x का जो ये मान है उसको आप समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे क्योंकि चले हैं 2 से। तो यहाँ पर लिखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x के मान को जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यही ना है जी, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो जहां पे x है वहां पे ये मान भर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस वाई या माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। आइए इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब 180 को इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, इन दोनों जुट के माइनस माइनस 2i हो जाएगा। तो माइनस 2i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 18 डिग्री अब माइनस 180 डिग्री। तो ये तो माइनस, पहले इसको क्या करते हैं घटा लेते हैं, 180 में से 18 गए 162 डिग्री, और यहाँ 2 है आएगा तो क्या, लेकिन ये माइनस में होगा, आई 2 भी क्या है बाबू माइनस में है, यहाँ पे बराबर दे देते हैं, यहाँ बचेगा वाई तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 162 डिग्री होगा। सॉरी पहले इसको साफ से लिख लेना दीजिए, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 162 डिग्री और नीचे हो जाएगा माइनस 2, ये हो गया। तो माइनस से माइनस कट कर देंगे और इसको काटेंगे तो 8 दूना 16 और 2 एकम 2, यानी y बराबर 81 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा बाबू y बराबर 81 डिग्री। अब y के मान को समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब y के मान को समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यही ना है जी, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो यहाँ पे भर लेते हैं कौन सा 81 डिग्री, तो माइनस 81 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। अब इधर माइनस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बाबू, तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 18 डिग्री या प्लस 81 डिग्री। तो 18 81 को ऐड कर लेंगे तो 8 एक ही हो जाएगा 9, y भी 8 एक हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा x का मान। इसलिए जो बड़ा कोण है x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर, आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। हो गया। तो पिछले क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो पहले ही हमने लिख दिया था, माना कि एक बल्ला की कीमत बराबर x रुपए तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपए। तो आइए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से फर्स्ट में दिया हुआ है 7 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी एक गेंद का कीमत इतना है तो 7 होगा, तो क्या करेंगे 7 गुणे 6 करना है x प्लस 6 गुणे y, और बराबर कितना रुपए दिया है बाबू, तो 3800 रुपए दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3800, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। आप पुनः प्रश्न से लिखते हैं क्या दिया हुआ है, पुनः प्रश्न से दूसरे बार में जब खरीद रहा है तो उसने
3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदे। तो यहां लिखेंगे 3 गुणे x प्लस 5 गुणे y बराबर कितने रुपए में खरीदा है? तो 1750 रुपए में खरीदा है। यहां लिख देंगे 1750। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, इस 5y को इधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, 5y को उधर, ये हो जाएगा समीकरण 2। या तो चलेंगे समीकरण 1 से, या नहीं तो चलेंगे क्या, समीकरण 2 से। तो इसको हम उधर भेज देते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y, और 3 जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो x बराबर 1750 माइनस 5y, और बटा में क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इस x के मान को, अब तो 2 से चले हैं तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो आइए रखते हैं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, मार्कर नहीं चल रहा है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये है बाबू, दिया हुआ है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। क्या दिया है जी, 3800। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मान को भर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू, अब x का मान कितना दिया हुआ है, 1750 माइनस 5y, बटा में क्या दिया हुआ है बाबू, तो बटा में है 3, और उसके बाद यहाँ पे मान क्या बचा हुआ है, प्लस 6y इक्वल टू दिया हुआ है 3800। तो आइए इधर हम इस सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं। अब भिन्न का जोड़ इसी के साथ कर लेते हैं, इसके साथ यहाँ 1 करके 3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको 7 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 7 पचे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, और 7 7 49, और 3 49 3 52 हो जाएगा। हाथ में लगा 5, 7 5 7 और 5 12 हो जाएगा, 12,250 हो जाएगा, माइनस 7 पचे 35y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करके, क्योंकि लघुत्तम ले लिए हैं, प्लस करके यहाँ पे, तो 6 3 क्या हो जाएगा 18y, अब बराबर इधर मान क्या बचा है बाबू, 3800। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस 3 को अब इधर भेज देंगे, इसके साथ गुणा भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 में से 35 गया तो माइनस 17y, और बराबर यहाँ 3800 जो है उसके साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस मान को उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 17y बराबर, अब इससे 3 से गुणा कर लेंगे तो 0 0, 8 3 का 24 के 4, और 3 3 का 9, और 2 हो जाएगा 11, ई जाएगा तो इधर घट जाएगा, ये हो जाएगा 12,250। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो इधर से इधर तो जाएगा नहीं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, ई हो जाएगा 50। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक आया तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो ये हो गया 8, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो गया 11, 885 रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस 17y। तो y बराबर यहाँ पे हो गया 850, लेकिन ये होगा माइनस में, ये भी हो गया माइनस में, नीचे क्या हो गया 17, 17 भी माइनस में है, तो 17 पचे क्या होगा 85, और 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसलिए y बराबर क्या मान प्राप्त हुआ बाबू, 50। यहाँ पे रुपया लिख देंगे, यानी एक गेंद की कीमत क्या होगी 50 रुपए, और y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तब तक आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। बाकी इधर के मान हमने इरेज कर दिया। यहाँ पे जो y का मान 50 आया हुआ है समीकरण 1 में हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
अभी जो y का मान है समीकरण एक यहीं पे है, क्योंकि वहां के बाद यहीं से हम लोग को लिखना है, ऊपर वाली चीजें नहीं लिखना है। तो समीकरण एक ये हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3800। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, जहाँ y है वहां 50 भर लेंगे, तो 7x प्लस 6 और यहाँ पे क्या करेंगे 50 लिख देंगे, बराबर भी हो जाएगा 3800। तो ये हो जाएगा 7x, अब 50 छके कितना होता है 300, 300 को एक ही बार उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया 3800 घटाओ 300, इसमें गुणा करेंगे तो 300 आया। अब 3800 में से 300 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 3500 हो जाएगा। 3500 इधर है 7x, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा बाबू 7 आ जाएगा। तो 7 पचे 3500, ये आया कट के कितना 500, तो x बराबर क्या हो जाएगा 500। यानी कि एक बल्ला की कीमत कितना हुआ बाबू 500, इसलिए x बराबर 500 और y बराबर 50 दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं एक बल्ला की कीमत x बराबर 500 रुपए और एक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपए। यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। तो आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे भी नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं भी नोट किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद के जो भी 3 क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में उसको भी हल करा देंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।